हाय स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट, एंड उसका कन्वर्जन हमने देखा था कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं फंडामेंटल यूनिट को एंड डिराइव्ड यूनिट को। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले बच्चे वो है साइंटिफिक नोटेशन। ये आज की हमारी टॉपिक रहेगी साइंटिफिक नोटेशन, या इसको बच्चे हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक संकेतन। क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन मतलब वैज्ञानिक तरीके से कैसे कोई डिजिट लिख सकते हैं। इसकी साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें कभी कभी बहुत बड़े डेटा मिलते हैं। जैसे हमें 1 मोल मिलता है, ठीक है, 1 मोल मिलता है, ठीक है। तो ये 1 मोल या फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे बच्चे आप? 1.9.1 टाइम्स 10⁻³ kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल कैसे लिखेंगे? 6.022 टाइम्स 10⁻23। ये जो वर्ड लिखे हुए आपको मिलते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में या फिर साइंस में, ये सब साइंटिफिक नोटेशन है। या फिर तुम लोग वो भी देखे हो कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, आप कैसे लिखते हो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? 1 टाइम्स 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन अगर इसको रियलिटी में लिखा जाए, इस डेटा को रियलिटी में लिखा जाए, जैसे 6.022, तो कैसे लिखेंगे? 6 इसके आगे 23 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब देखो ये आपके डेटा मिला है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल की संख्या है, डिजिट है। अब इसको भाई आप कैसे गुणा और भाग कर सकते हो? नहीं कर पाओगे ना। तो इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन मतलब वैज्ञानिक संकेतन में बदलना पड़ेगा। या फिर इसको ले लें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले लें, कितना? 9.1, पॉइंट के बाद माइनस, देखो इसको -31 मतलब माइनस में है, इसका मतलब हो जाएगा 0.0 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 9। ये देखो ये डिजिट है। तो इसका इससे गुणा करेंगे, आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आप गुणा भी नहीं कर पाओगे। या 8 डिजिट ले लो, ऐसे ऐसे ये भी है, पॉइंट्स है तो पॉइंट्स में ये भी निगेटिव में, तो पॉइंट्स में मूव होगा ये भी। तो इतनी बड़ी बड़ी डेटा को, इतने बड़े बड़े अंक को कैसे हम गुणा या भाग कर सकते हैं, इनकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? साइंटिफिक नोटेशन। किसकी ज़रूरत पड़ती है बच्चे? साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, या वैज्ञानिक संकेतन की ज़रूरत पड़ती है हमें। वैज्ञानिक संकेतन कैसे करते हैं? तो वैज्ञानिक संकेतन करने के लिए कुछ रूल्स हैं, और रूल्स मैं आपको बता देता हूँ कि रूल्स क्या है। देखो रूल्स क्या है बच्चे? रूल नंबर 1 है कि हम डेसिमल पॉइंट, ठीक है, डेसिमल पॉइंट को डेसिमल बिंदु को तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक एक अशून्य अंक
न आ जाए। तो डेसिमल अंक को तब तक हम बढ़ाएंगे जब तक एक अशून्य अंक ना जाए। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। ये अगर यदि डेसिमल पॉइंट, ठीक है, यदि डेसिमल पॉइंट या डेसिमल बिंदु दाएं मूव होता है, दाएं जाता है तो घात ऋणात्मक होती है। जैसे एग्जांपल में ले लूँ, जैसे कोई डिजिट है आपके पास 0.001487 अब देखो हमें इस डेसिमल पॉइंट को, ठीक है, इस डेसिमल पॉइंट को वहाँ तक मूव करना है जहाँ पे एक अशून्य अंक है। तो क्या हम इसको यहाँ पे मूव करेंगे? नहीं, यहाँ पे मूव करेंगे तो हमें शून्य शून्य मिल रहा है, तब नहीं मिल रहा है। क्या हम इसको यहाँ पे मूव करेंगे? यहाँ पर भी मूव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमें भी शून्य नहीं मिल रहा है। क्या इसको यहाँ पे मूव करेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी पॉइंट्स के आगे शून्य है। क्या हम इसको यहाँ पे मूव करेंगे? यस, आंसर यस, क्योंकि यहाँ पे हमें एक डेसिमल पॉइंट के बाद एक हमें क्या मिल रहा है? अशून्य अंक मिल रहा है, नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल रही है। क्या मिल रही है? नॉन ज़ीरो डिजिट। और यही हमें करना है हर एक चीज़ में, एक नॉन ज़ीरो वैल्यू डेसिमल के बाद होना चाहिए। अगर हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे तब भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कि हमें सिर्फ एक नॉन ज़ीरो वैल्यू तक ले जाना है पॉइंट्स को। तो कितने डिजिट मूव किए? 1 2 3 4 हमने डिजिट पास किए हैं, 4 डिजिट पास किए हैं। तो ये क्योंकि ये किस में मूव हो रहा है? राइट में। किधर मूव हो रहा है? राइट में। अगर राइट में मूव हो रहा है और कितने डिजिट मूव हो रहा है? 1 2 3 4, इसलिए इसकी एन की वैल्यू क्या होगी? 4 -4, एन बराबर -4। तो अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं? साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए इसको कैसे लिखेंगे? 1.4872 टाइम्स 10⁻⁻⁴ ये है वैज्ञानिक संकेतन। समझ में आया? इसी तरीके से बच्चे पॉइंट नंबर 2 क्या है? तो पॉइंट नंबर बी 1 में बी क्या है कि यदि डेसिमल बिंदु बाएं तरफ जाती है तो स्मॉल n का मान धनात्मक होगा। एग्जाम्पल में जैसे 1487.3, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में आपको लिखना है। तो 1487.3 को देखो, डेसिमल पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट का, ठीक है, डेसिमल पॉइंट को हिंदी में दशमलव कहते हैं। तो ये दशमलव कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, अब इस दशमलव को हमें कहाँ पे ले जाना है? इस दशमलव को हमें ले जाना है एक नॉन डिजिट वैल्यू पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ले जाएंगे तो कितने नॉन डिजिट वैल्यू मिलेंगे? 1 2 3 मिलेंगे। यहाँ पे ले जाएंगे तो कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। यहाँ पे ले जाएंगे तो कितने नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलेगी? 1। तो यहाँ पे बेस्ट है। तो कितने डिजिट मूव किए? 1 2 3। और किधर मूव हो रहा है? लेफ्ट में, मतलब ये बाएं मूव हो रहा है। और जब बाएं मूव होता है तो स्मॉल n की वैल्यू क्या होती है बच्चे? पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। अब स्मॉल n की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो 1487.3 है। इसको कैसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में? देखो साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स 3 डिजिट पे मूव 1 2 3 पे मूव हो रही है, तो इसको लिखेंगे 1.4872
873 टाइम्स 10 टू पावर प्लस का 3, 8 डिजिट है। समझ में आ गया। तो कोई भी डेटा, कोई भी दशमलव अगर लेफ्ट में मूव हो रही है तो उसकी पावर धनात्मक हो जाएगी, और कोई भी दशमलव अगर राइट में मूव हो रही है, तो उसकी पावर ऋणात्मक हो जाएगी, मतलब निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया। इसी को बोलते हैं बच्चे साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, जैसे और मैं एग्जांपल में तुम लोगों को बता दूं, जैसे यहाँ पे 0.0000043। अब देखो यहाँ पे पॉइंट्स ये है। ठीक है, एग्जांपल में अब इसका साइंटिफिक नोटेशन आप लोग बताओ क्या होगा, कमेंट में करना। ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन क्या। अब देखो पॉइंट्स किधर मूव हो गई, इधर तो मूव ही नहीं हुई कि सारे जीरो हैं, मूव इधर होगी। क्या यहाँ पे मूव होगी, आंसर है नो। क्या यहाँ पे मूव होगी, नो। क्या यहाँ पे मूव होगी, नो। क्या यहाँ पे मूव होगी, नो। यहाँ पे मूव होगी कि यहाँ पे 4 एक नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है। तो कितने डिजिट मूव किए, 1 2 3 4 5 डिजिट मूव किए, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो 4.3 1 0 2 3 4 5 पूरे 10 की घात है, क्योंकि ये राइट में मूव हो रही है दशमलव। ये दशमलव कहाँ पे मूव हो रहा है, राइट में, मतलब दाएं मूव हो रहा है और दाएं जा रहा है, तो इसलिए इसकी पावर क्या हो जाएगी, ऋणात्मक, तो -5। ये 4.3 गुणे 10 घाते -5, मतलब 0.000043 का वैज्ञानिक संकेतन हो जाएगा 4.3 गुणे 10 की घाते -5। है समझ में। इसी तरीके से और अगर मैं तुमको समझाने की कोशिश करूँ और डेटा का, जैसे यहाँ पे एक वैल्यू है 6788,972.6। अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। ठीक है, 6 3 इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। वैज्ञानिक संकेतन का मतलब है दशमलव को हमेशा एक संख्या तक ले जाएंगे, और वो संख्या क्या होनी चाहिए, अशून्य होनी चाहिए, शून्य नहीं होनी चाहिए। तो बताओ, इसको यहाँ पे मूव करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 मिल जाएंगे, यहाँ पे भी नहीं जाएगा। इसको यहाँ पे मूव करेंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब इसको यहाँ पे मूव करेंगे 6 पॉइंट, क्योंकि एक ही मिलना चाहिए, एक अंक मिलना चाहिए। तो कितना मूव किए हैं, 1 2 3 4 5 6 मूव किए, लेकिन ये दशमलव जा किधर रहा है, लेफ्ट में। तो अगर लेफ्ट में जा रहा है तो पावर कैसी होगी, एन की वैल्यू कैसी होगी बच्चे, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे कितने मूव हो रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 मूव हो रहे हैं, तो एन की वैल्यू 6 हो जाएगी। साइंटिफिक नोटेशन क्या हो जाएगा इसका, 6 8 8 9 7 2.63 का साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा। 6 मूव, 1 2 3 4 5 6 मूव हो रहा है, 6.78897 गुणे 10 की घाते 6, ये होगा वैज्ञानिक संकेतन। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा कैसे वैज्ञानिक संकेतन करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट जो बच्चे हमारी हेडिंग है, नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है ठीक है, या मैं एक कॉलम बना के आपको बता देता हूँ। देखो कॉलम क्या है, n गुणे 10 की घात n। ठीक है, n जो होगा प्लस होगा, अगर किधर मूव करेगा, मूव्ड लेफ्ट, अगर लेफ्ट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। n अगर लेफ्ट में जाएगा तो प्लस, अगर n माइनस मूव होगा, किधर जाएगा, अगर राइट में। ठीक है, अगर दशमलव राइट में जाएगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, और अगर लेफ्ट में जाएगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस। ठीक है, अब देखो एक यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से हम कैसे उसको जोड़ और घटा सकते हैं, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि हम साइंटिफिक तरीके से कैसे उसको जोड़ और घटा सकते हैं। तो जोड़ने और घटाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। जोड़ने घटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग तो एन डालते हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन।
एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन मतलब योग और घटाना, हम कैसे उसको जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे सबसे पहला रूल है वैज्ञानिक संकेतन में किसी भी संख्या को घटाते समय उसकी घात समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, मतलब उसकी घात समान होनी चाहिए। ठीक है, घटाते समय जैसे मैं अगर कहूँ कि यहाँ पे कोई डिजिट है, मान लीजिए कोई n गुणे 10 की घाते x है। ठीक है, एक कोई वैल्यू है, यहाँ पे कोई वैल्यू मिल जाए y गुणे 10 की घाते z है। तो देखो इसकी घात x है, इसकी घात z है, इनका जोड़ या घटाना नहीं हो सकता, इनको जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई डिजिट ले लूँ 2.3 गुणे 10 की घाते 4 प्लस 0.23 गुणे 10 की घाते 5। तो इस संख्या को देखो, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 5 है, तो इनको घटाया जा सकता, ना ही जोड़ा जा सकता। तो इनको जोड़ नहीं सकते हम। इनको जोड़ने के लिए इसकी अगर घात 4 है तो इसकी घात भी कितनी होनी चाहिए? 4। तो यहाँ पे देखो इसको सोल्व करते, कैसे सोल्व करेंगे? 2.3 गुणे 10 की घाते 4 है, प्लस इसको देखो पॉइंट के आगे 0 है, तो मतलब इसको हम पहले वैज्ञानिक संकेतन बदलेंगे। जब पॉइंट्स इधर मूव होगा लेफ्ट में, राइट में मूव हो रहा है, अगर पॉइंट राइट में मूव हो रहा है, एक डिजिट देखो कितने डिजिट मूव हो रहा है, एक अंक मूव हो रहा है 2, तो इसकी 10 की घात माइनस में जाएगी कि जब राइट में जाता है, देखो जब राइट में जाता है, यहाँ पे देखो जब राइट में जाएगा तो इसकी पावर किस में जाएगी? माइनस में। तो यहाँ पे एक ही अंक 0.23 था, तो 0.23 से सिर्फ हमने एक ही अंक मूव किया है, तो इसकी पावर कितनी चल जाएगी? 10 की घाते -1 में। तो ये कितना हो जाएगा? 2.3 गुणे 10 की घाते 5 गुणे 10 की घाते -1। -1 कहाँ से आया बच्चे? क्योंकि ये पॉइंट्स यहाँ पे मूव हुआ है। ठीक है, इसलिए -1 आया। ये वाला पॉइंट्स यहाँ पे मूव हुआ है, इसलिए -1 आया। अब देखो 10 की घाते 5 और 10 की घाते -1, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। अब जानते हो गुणा होने पे जो पावर होती है जुड़ जाती है, तो क्या हो जाएगा? ये 2.3 गुणे 10 की घाते 4 प्लस 2.3 गुणे 10 की घाते 5 -1 क्या हो जाएगा? 2.3 गुणे 10 की घाते 4 प्लस 2.3 गुणे 10 की घाते 4। अब देखो इसकी पावर भी 4 हो गई, इसकी पावर भी 4 हो गई। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। देखो 3 से 3 जुड़ जाएगा 6.4 जुड़ गया 4.6 गुणे 10 की घाते 4। ये आंसर है। मतलब किसी भी चीज़ को जोड़ने और घटाने के लिए उसकी पावर समान होनी जरूरी है। अगर पावर समान नहीं होगी तो वो चीज़ें आपस में जुड़ नहीं सकती। जैसे मैं एक घटाना भी तुमको समझाता हूँ कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल में ले लूँ, यहाँ पे एग्जांपल में 4.236 गुणे 10 की घाते 4। ये वैल्यू है माइनस, ये कोई डेटा है आपके पास, -3.582 गुणे 10 की घाते 3। ये ठीक है, इनको आपको घटाना है। 4.236 गुणे 10 की घाते 4 -3.582 गुणे 10 की घाते 3। तो इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 3 है। क्या इनको घटाया जा सकता है? आंसर नहीं। जब तक इनकी घातें, इसकी घात और इसकी घात जब तक बराबर हो जाएगी तब तक इस डेटा को घटा नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं बताओ? देखो यहाँ पे ये है
बराबर लगता है 4.236 गुणे 10 की घात 4 माइनस 3.582 गुणे 10 की घात 3। हम एक चीज़ कर सकते हैं, अगर इसको हम इस पॉइंट को अगर हम लेफ़्ट में मूव करेंगे तो इसकी पावर 4 हो जाएगी, लेकिन अगर इसको हम लेफ़्ट में मूव करेंगे तो इसकी पावर 4 हो जाएगी। अगर इसको हम राइट में मूव करेंगे तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। समझाते हैं, देखो अगर इसको हम यहाँ पे मूव करते हैं, ठीक है, तो ये लेफ़्ट में मूव हो रहा है, 2 ही अंक तो मूव हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 42.36 गुणे 10 की घात। देखो ये क्योंकि ये लेफ़्ट में मूव हो रहा है, और लेफ़्ट मूव हो रहा है, तो अगर बाएं मूव हो रहा है, सॉरी लेफ़्ट में कहा, राइट मूव हो रहा है, अगर ये राइट में मूव हो रहा है, और जब राइट में मूव होता है तो n की वैल्यू कैसी होती है बच्चे, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे अगर ये राइट में मूव हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 10 की घात -1 बढ़ जाएगा। तो ये देखो 4.2 से हट के 2.3 के बीच में आएगा, मतलब ये राइट में मूव हो रहा है, और राइट में मूव हो रहा है तो यहाँ पे 10 की घात 4 पहले से 10 की घात -1 और बढ़ जाएगा, क्योंकि एक ही अंक बढ़ा है तो -1 हो जाएगा। माइनस अब यहाँ पे आती है, इसको सोल्व करते हैं, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 3.582 गुणे 10 की घात 3, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो देखो 42.36 गुणे 10 की घात 4 -1 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, 3.582 गुणे 10 की घात 3, और देखो 4 में से -1 गया, कितना हो जाएगा 42.36 गुणे 10 की घात 3 माइनस 3.5 गुणे 82 गुणे 10 की घात 3। अब घटा देते हैं ये चीज़, ये दोनों चीज़ें अब घट जाएंगी क्योंकि पावर सेम है तो घट जाएंगे। तो 42.36 माइनस 3.582 घटा दो 8, यहाँ बचेगा 5, 8 7 7 आएगा यहाँ पे 4, इसमें से उतार लिया 4 में से यहाँ बचेगा 2 में से 12 में से 5 कितने 12 5 7 5 12 7 आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, इससे उधार लेगा 11 में से 3 गए 8, और यहाँ पे 3 38.778 आएगा आंसर। और गुणे 10 की घाते जो यहाँ पे घाते वही है 10 घात 3 यहाँ पे 10 घाते 3। अब इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में बदलना चाहते हो तो देखो हम इस पॉइंट को कहाँ पर मूव करेंगे, इधर मूव कर नहीं सकते क्योंकि हमें एक वैल्यू चाहिए, तो हम इधर मूव करेंगे। जब इधर मूव करेंगे तो बच्चा अब की बार लेफ्ट में मूव हो रहा है, और जब लेफ्ट में मूव होगा, जब बाएं मूव होगा तो उसकी घात कैसे बढ़ेगी, प्लस में, जितना अंक जाएगा उतना प्लस में। तो यहाँ पे एक ही अंक बढ़ेगा मतलब एक प्लस बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे 10 की घात 4 हो जाएगा। तो जगह 3.878 गुणे 10 की घात 3 पहले से 10 की घात +1 बढ़ जाएगा क्योंकि एक ही अंक बढ़ा है। 3 गुणे 8 गुणे 10 की घात 3 + 1 बराबर 4, ये है आंसर। आया समझ में? तो कैसे हम साइंटिफिक नोटेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट हेडिंग है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। मतलब कि हम वैज्ञानिक संकेतन से कैसे गुणा और भाग कर सकते हैं, कैसे गुणा और भाग कर सकते हैं वैज्ञानिक संकेतन से। तो गुणा और भाग करने के लिए पावर का सेम होना जरूरी नहीं है, चाहे पावर समान हो या समान ना हो, फिर भी हम वैज्ञानिक संकेतन से इसको सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ देखो घटाने और जोड़ने में घात समान होनी चाहिए, बाकी गुणा और भाग में नहीं होता। कैसे, जैसे मान लीजिए कि किसी संख्या, मतलब पहले गुणा कर लेता हूँ ना, पहले गुणा सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 10 की घात x है, ठीक है, और गुणे यहाँ पे 10 की घात y है। अब इनको गुणा कर 10 की घात x का गुणा 10 की घात y करेंगे। जानते हैं समान अंक का गुणा जब होता है तो उसकी पावर जुड़ जाती है। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो 10 का गुणा 10 में होगा तो 10, और इसकी घात जुड़ जाएगी x + y। आया समझ में? किसी की भी अगर गुणा होती है उसकी घात जुड़ जाती है। जैसे एग्जांपल में मैं तुम्हें एक सवाल लगा के बताता हूँ। जैसे 2.4
गुणे 10 की घाते 3 गुणे 5.6 गुणे 10 की घाते 5। अब इनको सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, हम पहले इसको और इसको गुणा कर लेंगे। 2.4 और 5.6 को गुणा करेंगे। 2.4 गुणे 5.6 ये गुणा कर लेते हैं। 6 चौक 24 के 4 हासिल गए 2, 6 दूनी 12 2 14, 5 चौक 20 के 0 हासिल गए 2, 5 दूना 10 2 12। कितना जाएगा 4 4 1 और 2 3 ये आएगा 1344। कितना, और 10.5 दूना 10, 10 यहीं पे लगेगा, ठीक है 13 पे लगेगा। तो ये इसका इन दोनों को गुणा करने पे कितना आ गया बच्चे आपके पास, यहाँ पे लिख देता हूँ ना मैं। इन दोनों को गुणा करने पे कितना आया 13.44 गुणे 10 की घाते, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 की घाते 5 है। अब देखो गुणा करने पे, देखो यहाँ पे गुणा करने पे इसकी घातें जुड़ गई, x + y जुड़ गई ना। देखो यहाँ पे 10 की पावर x था, यहाँ पे 10 की पावर y था, दोनों का गुणा हुआ तो क्या हुआ 10 x + y हो गया। तो यहाँ पर भी 13.44 गुणे 10 की घाते 3 10 की घाते 5 कितना हो जाएगा, 10 की घाते 3 + 5 कितना हो जाएगा 13.44 गुणे 10 की घाते 8। ये आंसर है से, मतलब कि गुणा करने पे घात जो होती है जुड़ जाती है। समझ में आया, सिंपल सा है एकदम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट भाग वाला देख लेते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे किया जाता है। देखो डिवाइड में एग्जांपल लिख लेते हैं। डिवाइड में भी वही होगा, पावर ऊपर जाएगी गुणा होगा बस। जैसे फॉर एग्जांपल 10 की घाते x, 10 की घाते x है, ठीक है, और क्या नीचे 10 की घाते y है। अब देखो इनको 10 की घाते x भागे 10 की घाते y, तो 10 की घाते y को ऊपर ले जाते हैं। 10 की घाते x है तो 10 की घाते ऊपर जैसे चला जाएगा तो 10 की घाते जो घात y है वो किस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। अब देखो फिर इनके बीच में गुणा आ गया, जैसे गुणा आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 10 की घाते x - y हो जाएगी। ऐसे में तो भाग देने पे घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, और गुणा करने पे जुड़ जाती हैं। भाग देने पर घातें घट जाती हैं, गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं। जैसे एग्जांपल में मैं कोई डेटा लेके बता देता तुम लोगों को। जैसे यहाँ पे 4.47 गुणे 10 की घाते 12 ये भागे 6.82 गुणे 10 की घाते 20। इसको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करें देखो। अब यहाँ पे इसको पहले इससे भाग ले देते हैं, ठीक है, सिंपल है। 682 भागे 474, ठीक है। अब क्योंकि ये तो मतलब भाग होगा नहीं, ठीक है, भाग नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, इसमें पॉइंट्स लगाएंगे, 0 पॉइंट्स लगाएंगे, भाग देंगे इसको। जब भाग देंगे ना तो यहाँ पे इसको और इसको जब भाग देंगे ना, मैं डायरेक्ट लगा दो तो आंसर कितना आएगा 0 पर, तुम लोग भाग देख के देख लेना 0.695 आएगा। अब देखो इन दोनों को भाग देने पे ये आ गया। ऊपर क्या है बच्चे 10 की घाते 12 है, ठीक है। अब ये जो 20 है ये ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की घाते -20 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो -20 हो जाएगा इसकी घात, ठीक है। अब इनका गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.695 गुणे इसके, देखो इसका और इसका गुणा होकर घाते जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 10 की घाते 12 - 20 हो जाएगा। तो 0.695 गुणे 10 की घाते
12 में से -20 घटाएंगे कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ ए पॉइंट्स किधर मूव होगी, लेफ्ट मूव होगी कि राइट? ये किधर मूव होगी, राइट मूव होगी। और राइट जब मूव होती है तो पावर किस में बढ़ती है, माइनस में। अब कितना अंक मूव हो रहा है, कितना अंक मूव हो रहा है, एक अंक। सिर्फ 6 जीरो, देखो 0.695 है तो सिर्फ 6 और 9 के बीच में ले जा रहे हैं। ए पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, एक ही संख्या मूव हो रही है, मतलब -1 बढ़ेगा। 6.95 गुणे 10 के घाते -8 पहले से है, और क्या बढ़ जाएगा, 10 के घाते -1, कितना हो जाएगा, 6.95 गुणे 10 के घाते -8 इंटू -1। 6.95 गुणे 10 के घाते -8 -1 की जगह -9, ये आंसर है। समझिए, आप भाग देने पे घाते क्या हो जाती हैं, माइनस में हो जाती है, ऊपर चल जाती है। नेक्स्ट हमारा एक सबसे बेस्ट आज का टॉपिक रहेगा, वो है सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बच्चे, रीडिंग है, इम्पॉर्टेंट है, ये जानते हो IIT JM IIT तक के एग्ज़ाम में पूछता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, ये इसको हिंदी में बोलते हैं सार्थक अंक। अभी ये सार्थक अंक की जरूरत ही क्यों पड़ी, सबसे ज़रूरी बात ये है, देखो सार्थक अंक की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम किसी भी चीज़ को एक्यूरेट नहीं मेज़र कर सकते, एकदम करेक्ट नहीं मेज़र कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होंगी। जैसे देखो, अगर कोई स्टूडेंट है या कोई टीचर है, वो किसी भी उसके पास स्किल है किसी चीज़ की अच्छे से मेज़र करने की, तो ये चीज़ों को अच्छे से कर सकता है, लेकिन एकदम करेक्ट नहीं कर सकता। और कुछ मशीनें होती हैं, जैसे कुछ मशीनें होती हैं जो सिर्फ चीज़ों को किलोग्राम में मापती हैं, तो अब जब 1 किलोग्राम में मापती है तो जो ग्राम है उसमें क्या आएगा, एरर आएगा। ठीक है, अगर कोई मशीन ग्राम को अच्छे में नापती है या मेज़र करती है तो उसके मिलीग्राम में क्या आएगा, एरर आएगा। और कोई मशीन अगर मिलीग्राम को अच्छे से मेज़र करती है तो उसके माइक्रोग्राम में क्या आएगा, उसके माइक्रोग्राम के मेज़र में क्या आएगा, एरर आएगा। तो ये एरर एक मतलब कि रियलिस्टिक चीज़ है, मतलब एरर हर चीज़ में होती है, दुनिया की कोई भी चीज़ परफेक्ट मेज़र नहीं की जा सकती, इसलिए हम चीज़ों को राउंडिंग करते हैं या फिर वैज्ञानिक संकेतन की सहायता से हम उसको सॉल्व करते हैं, या सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक का रूल हम उसमें अप्लाई करते हैं। तो सार्थक अंक क्या होते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, जैसे कोई मशीन है और उस मशीन ने एक वस्तु का वेट मेज़र किया 9.265 ग्राम, और उस मशीन की जो एरर है, ठीक है, उस मशीन की जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी कितनी है, 0.001 ग्राम। मतलब वो मशीन 0.001 ग्राम को ही एक्यूरेट मेज़र कर सकती है, उसके बाद की चीज़ों को मेज़र नहीं कर सकती, उसकी एक्यूरेसी यही है। ठीक है, तो अब इसकी एक्यूरेसी अगर ये है तो हम जो मशीन ने ये जो वेट मेज़र किया है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, उसके मतलब कि कैसे हम सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सॉल्व करने के कैसे तरीके देखो यहाँ पे, कि हम इस सार्थक अंक को दो तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं, 1.265 प्लस माइनस 0.001, क्योंकि इतने की ही एक्यूरेसी है उसमें, तो इतना ही तो हम ये घटा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, तो घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो डिजिट है वो निकल के आती है 9.264, अगर माइनस करेंगे तब, अगर प्लस करेंगे तो 9.266 आएगा प्लस करने पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो
डिजिट में दो वो संख्याएं मिल रही हैं, 9.264, 9.266। अब हम कौन सी संख्या इसमें लेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये इसी अनसर्टनिटी को क्या करती है, दूर करती है। इसी अनसर्टनिटी को वो क्या करती है, दूर करती है। तो आज हम वही सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर का रूल्स है, तो मैं कुछ रूल्स लिखा देता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे अच्छे पेज पे लिखाते हैं ना, एक नए पेज पे रूल्स क्या है सिग्निफिकेंट फिगर के। देखो मैं थोड़ा कैमरा ऑन नज़दीक कर देता हूँ, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल क्या है, तो ऊपर कर देता हूँ थोड़ा ये, हाँ। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स क्या हैं, रूल पहला रूल लिखाता हूँ मैं कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे सार्थक अंक होते हैं, जैसे 3.132। तो इसमें कितने सार्थक अंक के बच्चे, देखो कितने टोटल, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें 1 2 3 चारों अशून्य है, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 4, ठीक है। जैसे 1.76, अब इसमें कितने अशून्य है, 1 भी अशून्य है, 7 भी अशून्य है, 6 भी अशून्य है, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 3, ठीक है। सिमिलरली 5.4, 5 भी अशून्य, 4 भी अशून्य, कितने सार्थक अंक हो गए, 2, ठीक है। इसी तरीके से 6.2316, अब इसमें कितने सार्थक अंक है, देखो ए भी अशून्य, सब अशून्य, 1 2 3 4 5, कितने सार्थक अंक हो गए, 5। ऐसे सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। किसी भी डिजिट में, मतलब किसी भी संख्या में जितने भी अशून्य अंक होंगे सब क्या होंगे बच्चे, सार्थक अंक होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, SF होंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 है 0 बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब 2 अशून्य अंकों के बीच शून्य भी सार्थक अंक होता है, ठीक है। मतलब दो अशून्य अंकों के बीच का जो 0 होगा वो भी सार्थक अंक में कंसीडर किया जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में ले लूँ 3.01। अब 3.01, देखो 3 क्या है बच्चे, अशून्य है ना, शून्य तो नहीं है, अशून्य है। 1 भी क्या है बच्चे, अशून्य है, लेकिन बीच में क्या आ गया, 0। तो दो अशून्य अंकों के बीच का जो 0 होता है वो भी सार्थक अंक होता है। क्या होता है, सार्थक अंक। मतलब कि टोटल कितने सार्थक अंक है, 0 भी सार्थक अंक है, तो 1 2 3 कितने सार्थक अंक है, 3। इसी तरीके से यहाँ पे 2.005, तो इसमें देखो ये भी अशून्य, तो दो अशून्य अंकों के बीच की जो 0 होगा वो भी सार्थक अंक होगा। तो 1 2 3 4 टोटल कितने सार्थक अंक है, 4। समझ में। अब यहाँ पे देखो 3.0023, इसमें कितने सार्थक अंक है, 1 2 3 4 5, क्योंकि 0 बीच में आ रहा है इसलिए कितने सार्थक अंक है, 5। समझ में आया। मतलब दो अशून्य अंकों के बीच का जो 0 होगा वो भी सार्थक अंक होगा। दो अशून्य अंकों के बीच का 0 भी सार्थक अंक होता है। समझ में आया, ओके। अब देखो यहाँ पे तीसरा रूल क्या है
अशून्य अंक से पहले के सभी जीरो या सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंक से पहले के सभी शून्य सार्थक अंक होते। जैसे एग्जाम्पल में मैं तुमको बताऊँ, एग्जाम्पल में 0.324, इसमें कितने सार्थक अंक है? आप कहोगे कि 4। थोड़ा मैं मिस्टेक कर दिया हूँ, वो मिस्टेक ऐसे मैं जानबूझ के कभी कभी करता हूँ। देखो तुमको याद रहे, अशून्य अंक से पहले के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो देखो अशून्य अंक से पहले जितने भी जीरो आएंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे। देखो यहाँ पे मैंने नहीं लिख दिया है, मैं भूल गया तो इसलिए नहीं है। ठीक है, सार्थक अंक नहीं है, नहीं सार्थक अंक होते हैं। जैसे 0.324, तो जीरो सार्थक अंक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए अशून्य से पहले आ गया, और अशून्य से पहले आ जाता तो सार्थक अंक नहीं होगा। जीरो अगर शून्य से पहले आ गया। जैसे और एग्जांपल में ले लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 0.0052, तो 0.0052 2 और 5 के आगे जीरो लगे हैं तो ये सार्थक अंक नहीं होंगे। बाकी 5 और 2 सार्थक अंक होंगे, तो टोटल सार्थक अंक कितने हैं? 2। इसी तरीके से एग्जांपल में 0.0003, अब देखो ये चारों जीरो तो सार्थक अंक नहीं होंगे क्योंकि अशून्य से पहले आ गए। बस ये 3 सार्थक अंक, टोटल सार्थक अंक कितने हैं? 1। समझ में आया सार्थक अंक क्या होते हैं? मतलब किसी भी अशून्य से पहले अगर जीरो आ जाएगा तो उसको सार्थक अंक में कंसीडर नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट क्या बच्चे? चौथा पॉइंट है अशून्य अंक के बाद सभी शून्य सार्थक अंक नहीं लिखूं, सॉरी, सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लूँ, शून्य अंक के बाद, मतलब कि अशून्य अंक के बाद सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 0.0200, तो यहाँ पे आप कहोगे कितने यहाँ पे कितने सार्थक अंक है? आपको लगेगा कि 2। ऐसा नहीं है। देखो इस अशून्य अंक के आगे वाले तो सार्थक अंक नहीं होते, सार्थक अंक नहीं है, लेकिन बाद वाले, देखो मैंने लिखा बाद सभी शून्य सार्थक अंक होते, तो बाद वाले जो 2 जीरो है वो सार्थक अंक है। तो टोटल कितने सार्थक अंक हो गए? 3, क्योंकि 2 0 0 3। सिमिलरली यहाँ पे 243.0, यहाँ पे कितने सार्थक अंक है? 1 2 3 4। जीरो को भी कंसिडर किया जाएगा क्योंकि बाद में आ रहा है, इसलिए 4 सार्थक अंक। ठीक है, इसी तरीके से 243.00, टोटल सार्थक अंक 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 3 के मतलब अशून्य अंक के बाद आ रहे हैं 2 जीरो, तो ये भी सार्थक अंक होंगे, ये भी SF सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसलिए कितने हो गए? 5। इसी तरीके से बच्चे 243.000, 1 2 3 4 5 6, टोटल सार्थक अंक 6, क्योंकि अशून्य अंक के बाद आएंगे तो वो सार्थक अंक होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
समझ में आया ये सारी चीज़ें। जैसे मैं तुम्हें कुछ सवाल भी दे देता हूँ, आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैलकुलेट करके लाना, ठीक है। जैसे एग्जांपल में पहला, वैज्ञानिक संकेतन में बदलो। वैज्ञानिक संकेतन में बदलो, ये तुम्हारा होमवर्क है। कमेंट्स में आंसर दे देना, वैज्ञानिक संकेतन में बदलो। ये सवाल है, वैज्ञानिक संकेतन में बदलो। पहला सवाल है 0.0048। दूसरा सवाल है 234,000, मतलब 2,34,000 ये है। और तीसरा है 8,008। चौथा है 500.0। पाँचवा है 6.0012। इसको बच्चे वैज्ञानिक संकेतन बदलना है, देखते हैं कौन बदल के लाता है, कौन बताता है, ठीक है। अब दूसरा एक और होमवर्क में दे देता हूँ मैं। दूसरा, ये पहला सवाल था, दूसरा सवाल क्या है, कितने सार्थक अंक है बताओ। कितने सार्थक अंक बताओ। पहला है 6.626 गुणे 10⁻³ इसमें कितने सार्थक अंक है। 6.023 गुणे 10⁻23 इसमें कितने सार्थक अंक है, ठीक है। तीसरा है 3.0 गुणे 10⁸ इसमें कितने सार्थक अंक। चौथा है 1.602 गुणे 10⁻⁻19 इसमें कितने सार्थक अंक। पाँचवा 0.06802 गुणे 10⁻20 इसमें कितने सार्थक अंक है। तो ये इसमें कितने सार्थक अंक हैं ये बताना है आपको, इन पूरी डिजिट में आंसर देना मेरे को, ठीक है। और दे दूँ और बताओ, चलो ये और तीसरा सवाल, कितने सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक हैं। पहला है 0.0025। दूसरा है 208। तीसरा है 505, 5 और 5। चौथा है 126,000। पाँचवा है 500.0। छठा है 2.0034। कितने सार्थक अंक बताना है तुमको, ठीक है। ओके, ये सवाल, ये होमवर्क है, करके लाना। लेकिन यहाँ पे ये वाला तुम नहीं कर पाओगे कि ये सर इसमें कैसे सार्थक अंक पता करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा पढ़ लेते हैं कैसे हम सार्थक अंक पता कर सकते हैं पावर में, ठीक है। तो हेडिंग आपकी है, बस वीडियो 2 मिनट का और बनेगा, ज़्यादा लंबा नहीं जाए। एक्सपोनेंशियल हेडिंग है, एक्सपोनेंशियल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सार्थक अंक का घातांकी नियम कैसे करते, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई वैल्यू है, जैसे मान लीजिए कि 5.4 गुणे 10⁻⁻5, तो इसको सार्थक अंक में कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो डिजिट है उसी को सार्थक अंक में कंसीडर किया जाएगा। तो 5.4 है, तो 5 और 4 के सार्थक अंक कितने होंगे, 2। समझ में, सिंपल सी है। जैसे अगर इसी डेटा को, जैसे मैं यहाँ पे एक सवाल लिख दूँ, जैसे 0.000054। अब इसमें तो जब पूछे कि कितने सार्थक अंक हैं, सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदल लो। 1 2 3 4 5,
वैज्ञानिक संकेतन बदलोगे तो दशमलव ए यहाँ पे मूव करेगा, 1.2 3 4 5 5 क्यों मूव कर रहा है, तो 5.4 गुणे, अब देखो क्योंकि एक इधर मूव कर रहा है राइट में मूव हो रहा है तो माइनस में बदलेगा, और 5 बार मूव हो रहा है तो 10 की घात -5, यही चीज़ देखो आ गया 5.4 गुणे 10 की घात -5, तो ये सार्थक अंक नहीं होगा, ये 5.4 ये सार्थक अंक होंगे। ठीक है, तुम्हें को देखो अशून्य अंक से पहले के 0 सार्थक अंक नहीं होते, तो हम इसको सार्थक अंक कंसिडर नहीं करेंगे, बस सिंपल सी बात है। जैसे मैं अगर तुमसे कहूँ कि यहाँ पे 1 2 3 कितने सार्थक अंक 4, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ 5.00 गुणे 10 की घात 3, इसमें कितने सार्थक अंक है, तो कितने कहोगे 3, 10 की घात वाला सार्थक अंक नहीं होता। अब लगा लोगे सिंपल सा, ठीक है, लगा के आना वो ये वाला सवाल की जो मैं होमवर्क दिया हूँ सब लगा के आना, ठीक है, मतलब पावर वाला सार्थक अंक नहीं होता, बाकी सारे सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, में हम कैलकुलेशंस सीखेंगे, कैलकुलेशंस क्या है।